दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के जो अभी जनवरी में जो पेपर हो रहे हैं 10 11 12 13 तारीख को जो पेपर हुए थे, उन पेपरों के क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो सरलीकरण का सवाल आया है और अधिकतर अब की बार 2-3 क्वेश्चन सरलीकरण के पूछे जा रहे हैं। तो सरलीकरण का सवाल को हम पहले क्या करेंगे, ऑप को हल करेंगे। कितना हुआ, 14 को 7 से गुणा किया 98 का हम क्या करेंगे, 980 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 10 बार। 10 और 24 कितने हो गए, 34। परंतु इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। आपको पूछा है 100 संख्या पूर्ण संख्या है, उनका औसत पूछा है। तो 0 से स्टार्ट होके संख्या 99 तक ये 100 संख्या हो गई और इनका औसत निकालना है। तो सारे में देखो अंतर कितने का है दोस्तों, 1-1 का आ रहा है। जब 1-1 का अंतर हो तो 0 प्रारंभ की संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो 99 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 49.5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कोशिश करें। देखो 25 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किग्रा है। नए विद्यार्थियों का औसत भार 48 किग्रा है। सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 किग्रा है। तो नए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं नए विद्यार्थी कितने आए, तो हमें यह पता है कि 48 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार है 25 विद्यार्थी है जिनका औसत भार है 40 दे रखा है। कितना दे रखा है, 40। नए विद्यार्थी पता नहीं कितने आए, उनका औसत भार कितना है, 48। और सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना है दोस्तों, 43। हम क्या करें, नए विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। 48 में से 43 घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा। और 40 में से 43 घटा दो, कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो 5 को 25, तो 5 से गुणा किया, तो 3 को भी हम 5 से गुणा कर दो, तो कितना नए विद्यार्थी होंगे, 15। हमें पूछा नए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 15 आएगी। कितनी आएगी, 15 आएगी। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो। 100 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी गई है। कौन सी पूछी गई है, 100 के अभाज्य गुणनखंड। देखो दोस्तों 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। तो कितनी बार है, गुणजों की संख्या पूछी है गुणनखंडों की। अगर गुणजों की पूछी है तो 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। तो दोनों में 1-1 जोड़ दो, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन आएगा। अभाज्य गुणजों की संख्या बतानी है तो 9 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 9 गुणज होंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हमें कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखे दोस्तों 1275 है, वस्तु के 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य कितना है। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और उन पर 15% की हानि हो जाती है, तो वो वस्तु हमारे पास 85 रुपए की बेची जाएगी। और तो ये तो कह रहे हैं कि 1275 में बेच रहे हैं, तो इनको जब सरल करेंगे तो 85 का इसमें भाग दे दो, 15 75 7 15 × 120 यानी 15 बार जाएगा। जब 15 बार जाएगा तो 15 को 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 1500 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1500 आएगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 3 कार है, उनकी चालों का अनुपात दे रखा है, यानी
स्पीड दे रखी है इनकी, वो हमारे पास है 5:7, 7:8। आप इनका ले लो एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे वो हमारे पास आएगा 40 को 7 से गुणा करेंगे 280। ये जो दूरी आएगी दोस्तों, ये क्या आएगी हमारे पास है, दूरी आएगी। अब इसमें दूरी 5 का 280 में भाग देंगे तो टाइम निकलेगा। ये हमारे पास आएगा 56। कितना आएगा, 56। और 7 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। और 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। तो 56 और 40 और 35 का अनुपात रेशो बढ़ेगा। समय का जो अनुपात निकलेगा वो 56, 40 और 35 का निकलेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। देखो 17। हमें कहा कि 17 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है दोस्तों। तो हमें प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी प्रॉफिट हो रही है, कितनी हो रही है प्रॉफिट हो रही है 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी 5 सीपी। तो 17 वस्तु को जब बेचेंगे तो 17 वस्तु को खरीदनी भी पड़ेगी, तभी तो 5 वस्तु के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। तो 5 सीपी में 17 सीपी जोड़ दो, 17 एसपी। तो ये 22 वस्तु के क्रम मूल्य बराबर 17 वस्तुओं का विक्रम मूल्य। सीपी के नीचे एसपी और 17 के नीचे 22। अब देखो हमें मूल्य दे रखा है 1100, तो 22 की वैल्यू 1100 के बराबर है। तो 22 × 110 यानी 50। तो 17 वस्तु का मूल्य 17 × 50 हमें क्या पूछा, प्रत्येक का निकालना है। तो 17 × 50 में 17 का भाग दे दो, तो प्रत्येक का मूल्य आएगा 50 रुपए। कितना आएगा दोस्तों, 50 रुपए आएगा। और इसी तरह चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां। आपको कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 9/8 के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अगर देखिए क्रय मूल्य दे रखे हैं दोस्तों 8, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 9। तो यहां लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। क्रय मूल्य 8 × 100, 1/100/8 का मान कितना होता है दोस्तों, 12 सही 1/2 आएगा। कितना आएगा, 12 सही 1/2 आएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो 9 नंबर, ये भी देखो सरलीकरण का आ गया, बोर्डवास के नियम के आधार पर है, करने की कोशिश करो। पहले रेखा बंधनी हटाओ, पहले क्या हटाएंगे, रेखा बंधनी। देखो 3 में से 1 गया 2, 2 9 11, 4 घटाएंगे तो 7, और 17 7 कितने हो गए 24, 1 25, 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। आगे बढ़ो, अगला दे रखे हैं 10वां। देखो 1 से 100 तक की संख्या में 5 अंक कितनी बार आता है दोस्तों, याद कर लेना। 1 से 5 अंक की बात करें तो 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आ रहा है, 2 भी 20 बार आता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 20 बार। 1 आता है दोस्तों 21 बार और 0 आता है 11 बार। ये आप नोट कर लेना, नोट कर लेना। 1 कितनी बार आता है 100 के बीच में, 21 बार। 0 आता है 11 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार आएंगे, 20 बार आएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ो आप। अगला क्वेश्चन है 11वां दोस्तों, भिन्नों का पूछा है एलसीएम। जब दोस्तों भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो अंश का निकालिए एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो 15 25 30 का एलसीएम हमारे पास एलसीएम आएगा 150। कितना आएगा दोस्तों, 150। और 3 9 6 का एचसीएफ आएगा हमारे पास 3
तो 150 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 225 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले गुणज आए थे, अभी गुणनखंड पूछे। 225 को लिख सकते हैं 9 × 25 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और गुणनखंड पूछे तो 2 2 कितने हो गए, 4। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 6 लड़के दोस्तों, 6 लड़के 5 दिन में 900 रुपए कमाते हैं, तो 10 लड़के 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, कितने रुपए। तो इनको काट दो, 6 पंजे 30, 30 बार, 30 को 10 को और 14 को गुणा कर दो, कितना आएगा, 4200 रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कितना कमाएंगे, 4200 रुपए कमाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए। क्या कहा कि कोई गाड़ी है ऐसी कि इस गति से 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से ट्रेन 90 सेकेंड में इस तरह खंबे को पार करती है। 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाती है। देखो हमारे पास दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब हमारे पास जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो इनको मीटर पर सेकंड में गुणा कर हल कर दो, तो 5/18 से हल गुणा करवा दो। समय 90 तो 90 से हल कर दो। 18 को 90 में भाग दिया तो 5 25 25 अंटा कितना हो गया दोस्तों, 2000 मीटर। अब प्लेटफार्म की बात कर रहे हैं तो 2000 ट्रेन की लंबाई, 2000 प्लेटफार्म की लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी होगी, 4000। और स्पीड कितनी है, 80। 80 × 5/18 ऊपर चला जाएगा, 400 कैंसिल, 180 सेकेंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 180 सेकेंड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन 15, एक निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। दोस्तों स्वयं का 4 गुना का मतलब है कि अगर मूलधन 1 है, ये अमाउंट दे रखा है आपके पास, तो यहां ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 3, और ये अमाउंट कितना होता है, 4। 4 में से मूलधन 1 है, ब्याज कितना है, 3 है। हमें क्या पूछा, हमें रेट पूछिए, तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, 3 × 100 मूलधन इंटू समय। कितना साल दिया, 8 साल। भाग दे दो, 300 में जब 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12.5 को 3 से गुणा कर दो, 37.5 आएगा। कितना आएगा, 37.5 आएगा। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्या कहा, जब एक पूर्णांक n को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। उन n को 5 से गुणा करें और 17 का भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए दोस्तों, कोई जो पूर्णांक n है, n को पूर्णांक n दे रखा है, 17 से विभाजित होता है, इसका मतलब वो संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 17n हो गई। कितनी हो गई, वो संख्या 17n हो गई, और उनमें भाग दे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा। अब कहा इन संख्या को हम क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 5 से गुणा करवाते हैं, फिर शेषफल कितना आएगा, तो 17 × 5 × n, इसमें तो 17 का भाग पूरा जाएगा, और तो 5 और 4 को गुणा किया तो कितना आ गया, 20 में 17 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेषफल कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 17, किसी संख्या के 87.5। देखिए दोस्तों, कोई संख्या 100 और उनका 87.5 और 62.5 का अंतर दे रखे हैं। वो अंतर दोस्तों 25। कितने का है, 25 का। और ये क्या कह रहे हैं, अंतर है 375 का। कितना का है, 375। काट दो इनको, कितनी बार कटेगी ये संख्या, 15 बार। 15 को 100 से क्या करवाएंगे, गुणा। कितना आएगा दोस्तों, 1500 आएगा। कितना आएगा,
1500 आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 18 की करने की कोशिश करें। देखिए सरल करना है। देखो मैंने पहले ही कहा था, अभी जो शिफ्ट में सरलीकरण के 2-3 लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहले ओ को हल करेंगे, कितना आएगा 70। 70 का 70 में भाग माइनस का 1 हो गया। 8 का भाग 80 में 10 हो गया। 10 को 2 से गुणा किया 20 हो गया। 8 का भाग 48 में 6 आ गया। 6 प्लस 20 माइनस 1, 26 में से 1 गया, कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर करने की कोशिश करें। यदि 3 वर्ष का, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें और 3 साल की बात कर रहे हैं, कितने साल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है 100 रुपए पर साधारण ब्याज 3 वर्ष का, 3 इंटू 10 कितना आएगा 30। और चक्रवृद्धि अगर ब्याज की बात करें तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 कितना, और 1331, यानी 100 रुपए पर ब्याज कितना आ रहा है 133.1 आ रहा है। कितना आ रहा है 133.1 आ रहा है। तो अंतर कितने का है यहाँ 33.1, तो ब्याज कितना आया 33.1। अंतर कितने का है, अंतर दे रखा है दोस्तों 3.1 का। कितने का दे रखा है 3.1 का। तो ये तो कह रहे हैं 465 का अंतर है। कितने का अंतर है 400, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 31 से गुणा करो, भाग दो, तो 15 का 15, 45, 146, 150 बार। 150 को 100 से गुणा करवा दो। जब 150 को 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15,000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 15,000 आएगा। आगे बढ़िए आप देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कार्य दोस्तों, एक निश्चित कार्य करने में कितने दिन लगाता है 24 दिन। बी कितना लगाते हैं, बी उस कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। दोनों का लैस ले लो, कितना आएगा 48। तो इसमें 48 का भाग दिया तो कार्य क्षमता कितनी आई 2, और बी की कितनी आई 3। अब कह रहे हैं दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया, और यहां दोनों ने मिलकर काम करते हैं, वो 5 इकाई काम करते हैं, और 6 दिन करते हैं, तो 6 दिनों का काम कितना होता है दोस्तों 30 काम होता है। 48 में से 30 काम कर लिया तो बाकी कितना बचा है 18। कितना बचा दोस्तों 18 काम। शेष कार्य सी ने 3 दिनों में पूरा किया। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 6। सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी दोस्तों, सी की कार्य क्षमता आएगी 6। अब बताओ कितने दिनों में करेगा, तो 48 में जब 6 का भाग, क्या पूछा आगे, ए और सी मिलकर कार्यों कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और सी की बात कर रहे हैं, तो ए 2 और सी 6, यानी 8, और 8 काम भाग दे दो, कितने दिन लगाएंगे 6 दिन में पूरा करेंगे। कितने काम दिन में करेंगे 6 दिन आएंगे दोस्तों। देखो इस प्रकार के आज के जो अभी जो शिफ्ट में चल रहे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।